वैशाख शुक्ल की नवमी को त्रेता युग में राजा जनक यज्ञ भूमि के लिए हल चला रहे थे। उस समय खेत में से उन्हें एक कन्या मिली थी जिसका नाम सीता रखा गया। उस दिन भी मंगलवार था। हल की नोक को सीत कहते हैं। हल की नोक से देवी सीता प्राप्त हुई थी, इसलिए राजा जनक ने कन्या का नाम सीता रखा था। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि राजा जनक ने हल की नोक से मिली देवी का नाम सीता क्यों रखा था। राजा जनक ने सीता को पुत्री माना था, इस कारण देवी का एक नाम जानकी भी प्रसिद्ध हुआ। आपको बता दें, चूंकि देवी हल की नोक से प्राप्त हुई थी, इसलिए राजा जनक ने कन्या का नाम सीता रखा। आपको बता दें कि राजा जनक का एक नाम विदे था, इस वजह से सीता को वैदेही भी कहते हैं। एक दिन बचपन में सीता ने खेलते खेलते शिवजी का धनुष उठा लिया था। राजा जनक ने उस समय पहली बार समझ आया कि सीता दैवीय कन्या है। उस समय शिव धनुष को रावण, वाणासुर आदि कई वीर हिला तक नहीं पी सकते थे, इसलिए राजा जनक ने सीता का विवाह ऐसे व्यक्ति से करने का निश्चय किया था जो उस धनुष को उठा सके और तोड़ सके। सीता जी अपने माता पिता की तरह ही अपने सास ससुर का भी एक जैसा ही सम्मान करती थी। वनवास की शुरुआत में भरत के साथ कौशल्या, कैकई और सुमित्रा के साथ ही अयोध्या के लोग भी श्री राम के पास वन में पहुंचे थे। इनके साथ देवी सीता के माता पिता भी आए थे। उस समय सीता ने माता पिता से मिलने से पहले अपनी तीनों सासों से आज्ञा ली थी और इसके बाद वह अपने माता पिता से मिलने पहुंची थी। श्री राम की सेवा में कई लोग रहते थे, लेकिन विवाह के बाद देवी सीता ने श्री राम की सेवा की जिम्मेदारियां खुद ले ली थी। सीता हमेशा श्री राम की सेवा में लगी रहती थी। राम वनवास जाने को तैयार हुए तो जानकी जी भी पति के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गईं। पति के साथ रहने के लिए सीता ने सभी शाही सुख छोड़ दिए थे। आपको बता दें कि माता सीता ने ही हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया था। अशोक वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की पहली बार मुलाकात हुई थी। उस समय हनुमान जी ने सीता जी को श्री राम नाम अनुकित मुद्रिका यानी अंगूठी दी थी। हनुमान जी ने सीता की चिंताएं दूर कर दी थी, इस कारण देवी ने उन्हें अजर अमर होने का व्रत किया था।